वॉर फ्रंट की वो तस्वीर जहां रूसी सेना ने यूक्रेन का ड्रोन गिरा दिया और स्ट्रेला 10 सैम सिस्टम से गिराया गया। यूक्रेन का पुरियाटोही ड्रोन नष्ट किया गया है और रूस ने ड्रोन गिराने की ये तस्वीरें जारी की हैं। अब यूक्रेन का रूस को बारूदी जवाब, जहां MiG-29 से रूस पर हमला और रूसी ठिकानों पर कैसे मिसाइल दागी गई वो तस्वीर। यूक्रेनी हमले से रूस में मची तबाही का दावा। बारूदी प्रहार की एक और तस्वीर। यूक्रेन का रूस पर यह बारूदी प्रहार, जहां यूक्रेन ने रूस के 2 विमानों को नष्ट करने का दावा किया। रूसी एयरबेस पर यह हमला हुआ। यूक्रेनी सेना ने खेरसों में रूसी सेना को घेरा। बड़ी खबर आपको बता दें, नीपर नदी के पास रूसी सेना की घेरेबंदी को लेकर है, जहां सैकड़ों रूसी जवान नदी के बीचों बीच फंसे। इस इलाके में रसद तक नहीं पहुंचाई जा सकी। फिलहाल द सन के हवाले से इस खबर पर क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं, तस्वीर आपके सामने है मृत्यु द्वीप में फंसे रूसी जवानों की। तो बड़ी खबर यह है कि खेरसों में नीपर नदी के पास युद्ध का यह नया मोर्चा है, जहां यूक्रेन ने नदी के अलग अलग डेल्टा की घेराबंदी की है और डेल्टा में रूस की 98th एयरबोर्न डिवीजन है तैनात। रूस की 61वीं सेपरेट ब्रिगेड भी तैनात है। डेल्टा में रूसी जवान फंसे हैं। खाना पीना भी सप्लाई बंद हो चुकी है। वहीं भूख प्यास से दर्जनों रूसी सैनिकों की जान तक जा सकती है। रूसी सैनिक नदी का गंदा पानी पीने को मजबूर हो चुके हैं। यूक्रेनी सेना ड्रोन से रूसी जवानों को लगातार टारगेट कर रही है। दावा यूक्रेन की तरफ से ये कि जनवरी 2025 से अब तक 5100 रूसी सैनिक डेल्टा में मारे गए हैं। अब अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते टकराव को लेकर इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्रंप और पुतिन की मीटिंग फिलहाल स्थगित हो चुकी है। ये सबसे बड़ी खबर है, जहां व्हाइट हाउस के हवाले से इसको लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। ट्रंप और पुतिन के बीच कोई शिखर सम्मेलन नहीं। बुडापेस्ट में होने वाली दोनों की बैठक और मार्को रूबियो और लावरोव की मीटिंग भी स्थगित। ये एक और बड़ी खबर है। लावरोव और रूबियो के बीच बातचीत के बाद यह फैसला। कल लावरोव और रूबियो की चर्चा हुई थी, लेकिन इसी चर्चा के बाद अचानक ये बड़ा फैसला क्यों? ट्रंप वर्सेस पुतिन, नए युद्ध की शुरुआत। फिलहाल दावा क्या है? हंगरी में होने वाली ट्रंप और पुतिन की मीटिंग फिलहाल स्थगित। दूसरी बड़ी बात, व्हाइट हाउस ने कहा है कि निकट भविष्य में किसी वार्ता की कोई योजना नहीं। तीसरी बड़ी बात, रूबियो और लावरोव की भी बैठक का कोई प्लान नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि अचानक बैठक रद्द करने के पीछे की वजह क्या है? क्या पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई शर्त रखी है? और क्या यूक्रेन में शांति के सभी रास्ते अब बंद हो गए हैं? हालांकि ये इस लिहाज से समझिए, जहां कल ही मार्को रूबियो और लावरोव की फोन पर बातचीत हुई थी और रूबियो और लावरोव की फोन पर बात के बाद यह टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये टकराव क्यों, ट्रंप और पुतिन के बीच टकराव क्यों? 5 शर्तें पुतिन की, जहां डोनबस पर रूस का पूर्ण नियंत्रण, ज्यादातर कब्जा इलाके छोड़ने के लिए यूक्रेन राजी हो। पुतिन चाहते हैं कि युद्ध विराम अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी हो। यूक्रेन को किसी भी हाल में नेटो की सदस्यता ना दी जाए और शांति सेना के नाम पर नेटो और यूरोप की सेना ना तैनात हो। हालांकि व्हाइट हाउस का दावा यह कि रूस ने निजी दस्तावेज, जिसे नॉन पेपर कहा गया, भेजा है, जिसमें शांति समझौते के लिए अपनी शर्तों को दोहराया गया है। लेकिन अब बड़ी खबर है पुतिन के साथ मीटिंग पर ट्रंप के बयान को लेकर। पुतिन के साथ वार्ता फिलहाल स्थगित। मैं एक और व्यर्थ बैठक नहीं चाहता, मैं समय की बर्बादी नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपने सुना, उन्होंने क्या कहा ये आपको बताएं। उससे पहले पुतिन वर्सेस ट्रंप, ज़ेलेंस्की का खेल खत्म। अब ट्रंप का वो बयान जिन्होंने कहा कि मैं समय की बर्बादी नहीं चाहता, पुतिन के साथ एक व्यर्थ बैठक नहीं चाहता। इसके मायने समझिए, क्योंकि पुतिन की मांगे पूरी कर पाना ट्रंप के लिए आसान नहीं है
और अलास्का मीटिंग की तरह हंगरी वार्ता के भी बेनतीजा रहने का डर है। इसलिए बड़ा सवाल कि क्या ट्रंप को समझ आ गया है कि पुतिन युद्ध नहीं रोकेंगे? क्या ट्रंप समझ चुके हैं कि लक्ष्य हासिल किए बिना रूस नहीं रुकेगा? क्या अलास्का सम्मेलन के बाद एक और वार्ता नहीं चाहते ट्रंप?